जल्दी से अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो, जल्दी से हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। आज मैं सबके लिए ले एंड प्रेयर करूंगा, जो भी बैठे हैं यहाँ पर आशीष लेकर जाना। आज गुड न्यूज, देखो उस कैबिन में गए, सबको आशीष मिली। वो कैबिन इसलिए अच्छा है, वो शांति से बैठता है, इसलिए मैं जाता हूँ। उधर जाता हूँ तो उधर सारे के सारे एकदम से उठ जाते हैं। जल्दी से आज का हमारा टॉपिक है असफलता क्यों आती है जीवन में, असफलताएं क्यों आती हैं। हो सकता है आप में से कोई जन यहाँ पर ऐसा बैठा हो कि बहुत सारे लाइफ में असफल हो रहा हो, असफल और आगे ले असफल हो रहा हो लाइफ में। हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा है जो असफल हो रहा है बार बार, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि चिंता न करो, जितने भी लोग असफल हुए हैं आज के बाद वो सफलता की कुंजी लेकर जाएंगे यहाँ से, यीशु मसीह के नाम में सफलता की चाबी लेकर जाएंगे। आप आज से असफल नहीं रहेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको सफल बनाएगा। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपको सफल बनाए, हाँ या ना? आपको परमेश्वर सफल बनाने के लिए तैयार है, लेकिन बहुत बार कहता है कि हम निराश हो जाते हैं, हम समस्या में चले जाते हैं कि परमेश्वर पता नहीं मुझे सफल क्यों नहीं कर रहे, पता नहीं क्या बात है परमेश्वर, मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा। पवित्र आत्मा आज अपने लोगों से बताना चाहते हैं, कह रहे कि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को कह रहे कि जो असफल लोग हैं मेरे प्रभु उनसे प्यार करते हैं। अगर आप असफल ना होते तो आप कामयाब व्यक्ति होते तो यहाँ नहीं आने वाले थे, इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। जो इंसान असफल हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है, आज दुनिया में ठुकराया जाता है, निराश हो जाता है। मैं जब लाइफ में जब मैं प्रभु में नहीं था तो उस समय मैं सबसे ज्यादा दौड़ने में नंबर 1 था। जब मैं दौड़ता था तो मैं स्टेट लेवल तक, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं स्टेट लेवल तक दौड़ में गया, लेकिन उसके बाद जैसे ही मेरा नेशनल में मैं कंपटीशन के लिए भाग लेने की कोशिश किया तो मैं बीमार पड़ गया। तो उसी समय मेरा नंबर नहीं आया और मैंने थोड़े दिन के बाद वो दौड़ खेलना छोड़ दिया। उसके बाद जूडो कराटे किया, उसमें भी मैं डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल तक गया, लेकिन आगे जाने लगा, फिर बीमार पड़ गया। फिर मैंने बॉक्सिंग करना स्टार्ट किया, मैं उसमें भी तैयार हुआ, लेकिन फिर मैं फ्लॉप हो गया, बॉक्सिंग भी पूरे तरीके से नहीं कर पाया। और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब में फौज में दौड़ लगाई और मैं पहले नंबर पर आया और मेरा फौज में नौकरी लग गया। मैं ट्रेनिंग कंप्लीट किया मैंने, और लास्ट के दिनों में जब मुझे फिती लगनी थी, मुझे वर्दी मिलनी थी, जब मैंने फौज में जाना था तो उसी समय मेरी टांग टूट गई। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन मैं जिंदगी में बार बार फ्लॉप होने के बाद मैं उसी समय थक कर बैठ गया। मैंने कहा शायद मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी योग्य नहीं हूं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोई व्हील चेयर पर है, कोई इस समय बहरा है, गूंग है, अपाहिज है, कोई इस ऐसी हालत में जिसके घर में बहुत कर्जा है, बहुत सारी समस्याएं हैं। आप बहुत बार काम करते होंगे, लेकिन बहुत बार आपकी लाइफ में छुटकारे नहीं होते, बहुत काम आपकी लाइफ में अधूरे पड़े हुए हैं और आप निराश होकर बैठ गए हैं कि शायद अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, मैं निराश रहूंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि उस समय में कि एक टीचर जो मुझे पढ़ाता था वो मुझे मिला। जब मेरी टांग टूट गई तो मैं प्रभु को नहीं जानता, वो प्रभु को नहीं जानता, उसने मुझे एक मैसेज दिया। उसने मुझे कहा कि बेटे, कहता है परमेश्वर की कोई तेरे जीवन से बहुत बड़ी योजना है। शायद उसने मुझे खुश करने के लिए कहा, लेकिन मेरे दिमाग में वो बात बैठ गई, लेकिन मैंने उसी दिमाग में सोचता रहा शायद परमेश्वर की कोई बहुत बड़ी योजना है। तो हमारे दोस्तों का करे शराब पीकर कोई झगड़ा हुआ और उस झगड़े में मैं भी फंस गया और हम जेल चले गए। जब जेल चले गए तो उसके बाद मैंने कहा टीचर सही कह रहा था, परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। मैंने कहा फ्लॉप हो गया और यहाँ बैठ गया आकर। लेकिन उस समय में किसी व्यक्ति ने मुझे यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, मुझे किताब दिया। मैंने जब बाइबल को पढ़ा तो उसी समय परमेश्वर ने मुझे रात को दर्शन दिया और उसी समय मुझे एक दर्शन हुआ और उसी समय जब उस ड्रीम को देख रहा हूं तो मेरी आंख खुली और मैंने दर्शन को देखा। तो उस समय में यीशु मसीह व्हाइट कपड़ों में खड़े और उन्होंने कहा कि मैं तुझे पूरी दुनिया में चमकाने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, तू एक बहुत बड़ा काम करेगा। मैं उसी समय हैरान था, मैंने कहा मैं तो फ्लॉप व्यक्ति हूं, मैं कैसे कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो 5 दिन के अंदर मरने वाला था, सुसाइड करने वाला था कि मैं ऐसी जगह पर आ गया हूं कि मेरा फ्यूचर बर्बाद हो गया, लाइफ खराब हो गई है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति यहाँ पर आज ऐसा सोच रहा हूं कि मैं असफल व्यक्ति हूं, दुकान खोली फ्लॉप हो गई, पैसा लगवाया, माँ बाप का इन्वेस्टमेंट में किया, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, हो सकता है आपने कोई बिटकॉइन टिटकॉइन जो भी आपने कॉइन स्टार्ट किया आप बर्बाद हो गए। हो सकता है आपने कोई ऐसा बिजनेस
बिजनेस शुरू किया, आपने दुकान खोली, पार्लर किया, लेकिन आप फ्लॉप हो गए, आपका बिजनेस डूब गया। लेकिन उस समय भी लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि परमेश्वर अब मैं जीना नहीं चाहता हूं, पतरस का जब बिजनेस डूब गया, वो एक मछुआरा था, तो उसी समय वो निराश होकर नदी के किनारे बैठ गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा है कि मैं तुझे मछली पकड़वाने वाला बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। देखिए पवित्र आत्मा ने उसको बिजनेस करना सिखाया, उसको कहा राइट हैंड जाल डाल, और उसका बिजनेस भर गया। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आज आप फ्लॉप हैं, फ्लॉप जब तक है व्यक्ति, जब तक परमेश्वर के चलाई नहीं चलता, जब तक वो परमेश्वर की बात नहीं मानता, जिस दिन वो परमेश्वर की बात को मानने लगे, मैं कह रहा हूं फ्लॉपनेस का जुआ आज रात आपके कंधों से तोड़ दिया जाएगा। चर्च आज के बाद असफलताएं आपकी लाइफ से खत्म हो जाएंगी। आज के बाद कहता है तुम परेशान नहीं रहोगे, पवित्र आत्मा आज रात तुम्हारी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। लेकिन बहुत सारे असफल क्यों हैं लोग? दूसरा कुरिन्थियों 7:10 जब हम पढ़ते हैं, एक जना पढ़े फटाफट स्क्रीन पर, हाँ स्क्रीन पर दिख नहीं रहा लेकिन पढ़ो पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर भक्त का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है। सुनो, लिखा है परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। कह रहे कुछ दो तरह के लोग हैं, एक शोक करते हैं किसके लिए? माँ बाप के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए, दुखी है, शोक में है, चिंता में है, परेशानी में है। लेकिन एक व्यक्ति कह दूसरा व्यक्ति कह आत्मिक बातों के लिए शोक में है। आप जिस दिन से आप चिंता करते हैं कि परमेश्वर मेरे को क्या देगा, मुझे क्या होगा, मेरा क्या होगा, परमेश्वर ऐसे काम नहीं करते। कह रहा जिस दिन आप कह रहे कि आत्मिक चिंताओं के लिए, आत्मिक बातों के लिए चिंता करते हैं, शोक में, दुख में कि मैं मरने के बाद कहां जाऊंगा, मेरा प्रभु मुझे प्यार करता है कि नहीं करता, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को फ्लॉप नहीं रहने देते, असफल नहीं रहने देते, उसकी जिंदगी में सफलता की कह रहा चाबी उसके हाथ में पकड़ाते हैं और इतिहास रचते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं उन लोगों को, कहता है बहुत सारे लोग जो हैं, लेकिन यहां पर आगे लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है, पढ़ता नहीं पूरा, तुझे भी दिख रहा, जिस उद्धार है और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, हाँ। परंतु संसारी शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। बोलो हालेलुया। कहना परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया, कहता है कि शौक करना है तो इस बात के लिए करो कि परमेश्वर मुझे जानता है या नहीं जानता, मुझे स्वर्ग मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग इस बात के लिए चिंतित हैं, दुखी हैं, यहाँ पर आए हैं कि मेरा घर होगा कि नहीं होगा, मेरे बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, परिवार होगा कि नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहते हैं। फ्लॉप वो है जो अपनी लाइफ में कह रहा दूसरों का अपमान करता है। फ्लॉप वो है जो कह रहा कि लोगों को कह रहा बुरे रास्ते पर डालता है। बाइबल बताती है इस बात के लिए, एक वचन पढ़ेंगे हम कि बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर आज भी काम क्यों नहीं करते। हाँ हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, धुंध में दिख नहीं रहा, सारे बोलो हालेलुया। हाँ मैं पढ़ रहा हूं गलातियों की पुस्तक 6:1। हाँ पढ़ो, देखो क्या लिखा, गलातियों की पुस्तक 6:1 में लिखा, हे भाइयों यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आदमी को नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। आज बहुत सारे लोग जो हैं असफल प्रभु में आने के बाद भी इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर में आने के बाद अपने पाप क्षमा कराना चाहते हैं लेकिन दूसरों के पाप क्षमा नहीं करना चाहते। बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि वो लोग एक दूसरे का अपमान करते हैं, वो लोग जो है एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, वो लोगों को के टॉर्चर करते हैं, दोष लगाते हैं कि नहीं तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरी लाइफ में कोई चमत्कार नहीं हो सकता, तुझे कोई भी आशीष नहीं मिलने वाला। आज बहुत सारे लोगों की बयान ये है कि तुझे कोई आशीष नहीं मिलेगा, तेरे ऊपर कोई चमत्कार नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति पाप में पकड़ा जाता है तो उसी समय लोग जो है उसको टॉर्चर करते हैं कि कितना गंदा है। लेकिन जब व्यक्ति एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की गलतियों को क्षमा करता है, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को कि उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं कि मैं इस व्यक्ति को महान आदमी बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में, मैं इस व्यक्ति को महान आदमी बनाऊंगा, मैं इस व्यक्ति को महान आदमी बनाऊंगा। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आज आपके ऊपर से असफलता का श्राप तोड़ दे? अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके ऊपर से असफलता का श्राप तोड़ दे तो इसी समय पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहते हैं, आपको आशीष देना चाहते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं आवाज आनी चाहिए, धुंध भागनी चाहिए। चर्च बोलो हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं? सुनो, हाँ यहाँ लिखा बाइबल में एक जगह पर कि पवित्र आत्मा ने कहा करें कि तुम
आज भी असफल इसलिए हो क्योंकि तुम क्षमा नहीं करना चाहते किसी को, तुम्हारे अंदर क्षमा का दान नहीं है। यीशु मसीह जब क्रूस पर आए, लोगों ने उसको उसके हाथों पैरों पर कीले ठोक दी, लेकिन उनके मुंह से क्या निकला? एक ही शब्द निकला कि परमेश्वर ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इनके पाप क्षमा कर। पवित्र आत्मा कह रहा है कि दूसरों के अपराध क्षमा करने वाले व्यक्ति थे, इसलिए आवाज खोल बेटे, इसलिए परमेश्वर ने उसको सफल किया, इस व्यक्ति को लाइफ में सफल किया। हाँ हाँ आवाज खोल इसकी, सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को सफल किया और पवित्र आत्मा ऐसे व्यक्ति को सफल करना चाहते हैं कि जो लोग परमेश्वर कुछ नहीं दिख रहा, जोर से बोलो हालेलुया। आवाज खोल बेटे इसकी, आवाज खोल, हाँ बेस खोल इसकी थोड़ा। जो लोग विश्वास कर रहे हैं पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में आज से असफलता का शराब तोड़ने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन प्रभु उन लोगों को कामयाब करना चाहते हैं जो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहते हैं। बाइबल में लिखा यूहन्ना 11:32 में एक जगह पर लाजर बीमार था और मार्था और मरियम हमेशा एक बात किया करती थी, वो बोलती थी बार बार मार्था और मरियम के परमेश्वर हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम तुझे प्यार करते हैं। कई बार परमेश्वर किसी व्यक्ति को सफल करने से पहले उसकी जांच करते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो आज परमेश्वर तेरी जांच करेंगे, आज तेरी जांच करेंगे परमेश्वर। कहना बहुत सारे लोग जो सफल होना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर को अपनी जांच नहीं कराना चाहते। एक व्यक्ति कह रहा कि डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के पास जाने के बाद कहने लगा कि डॉक्टर साहब मेरे यहाँ पर लेफ्ट साइड में राइट साइड में बहुत दर्द उठता है। लेकिन डॉक्टर ने कहा कह रहा कि अगर तुझे दर्द उठता है तो मैं तेरा अल्ट्रासाउंड करूंगा। कहता कि नहीं कराना, एक्सरे करूंगा, नहीं कराना। अगर आप जांच नहीं कराएंगे तो डॉक्टर आपका ऑपरेशन कैसे करेगा, सुई कहीं और गलत जगह लगा देगा। लेकिन उसको जांच कराना पड़ता है। इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है कि अगर कोई व्यक्ति बड़े लेवल पर जाना चाहता है तो उसको परीक्षा देनी पड़ती है, उसको जांच उसको अपनी जांच करानी पड़ती है। पवित्र आत्मा इसलिए परखते हैं किसी व्यक्ति को आशीष देने से पहले। यहां पर भी ये यूहन्ना की किताब 11:32 में एक जगह पर मार्था वहां पर देख रही थी, उसने बहुत फोन किए होंगे, बहुत जगह मैसेज दिए कि यीशु मसीह, बहुत जगह उसने कहा होगा पादरी साहब मेरा भाई बीमार है, प्लीज करे कि मेरा भाई बीमार है, आ जाओ मेरा भाई बीमार है। और उसी समय यीशु मसीह क्या करते हैं, उसका फोन सुनते हैं और क्या बोलते हैं उसको बिजी टोन पर लगा देते हैं। उसका फोन बिजी टोन पर लगा दिया गया, कोई उसकी आवाज नहीं सुना। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, लेकिन थोड़े दिन के बाद उसका भाई मर गया। और उसका भाई मर गया और एक दिन यीशु मसीह नहीं गए उससे मिलने, दूसरे दिन भी नहीं गए, तीसरे दिन भी नहीं गए, लेकिन यीशु मसीह उससे चौथे दिन मिलने के लिए गए। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप में से कोई व्यक्ति मुझे फोन करे कि मेरा भाई बीमार है और उसके बाद मैं आपका फोन ना उठाऊं और आपसे बात ना करूं तो आपका चेहरा कैसे होगा? ऐसे होगा गुस्से में होंगे, आप भुने पड़े होंगे, लाल तवे की तरह, काले तवे की तरह आप गुस्से में होंगे। आप कह रहे होंगे कि इस व्यक्ति ने हमारा भाई के लिए फोन नहीं उठाया। और उसके बाद वो भाई मर जाए और उसके बाद कोई मिलने के लिए जाए तो आप क्या उस आदमी को बख्शेंगे? नहीं बख्शेंगे। लेकिन मार्था और मरियम जब देखा यीशु मसीह सामने से आ रहा है तो हो सकता था मार्था गुस्से में आ सकती थी और कह सकती थी मेरा भाई मर गया और तू इतनी देरी से आया। लेकिन उसने कहा यीशु मसीह मेरा भाई मर गया, अगर तू यहां होता मेरा भाई ना मरता। हालेलुया। उसने विश्वास की बात दिखाया और यीशु मसीह ने उससे कहा करा जहां तेरा भाई मरा है मुझे वहां ले चल, जहां तूने अपने भाई को दफनाया वहां ले चल। क्यों कह रहे थे यीशु मसीह कि जहां तेरा भाई दफनाया है, 11:34 में लिखा जहां तेरा भाई दफनाया है वो कहां है? क्यों देखना चाहते थे? क्यों देखना चाहते थे? वो तो भविष्यवक्ता है। यीशु मसीह तो सब कुछ जानते हैं, आपके दर्द को जानते हैं। वो जानते हैं कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, जानते हैं कि आप कर्जे में हैं, जानते हैं आप बीमार हैं, जानते हैं आपकी किडनियां खराब हैं, जानते हैं आपको शुगर है, जानते हैं थायराइड है, जानते हैं आपको लोगों ने आपका अपमान किया, आपका पैसा रख लिया, आप कर्जे में, आप दुखी हैं, आपका बच्चा आपकी इज्जत नहीं करता, परमेश्वर जानते हैं। लेकिन परमेश्वर यहां पर ये बात बताना चाहते थे, कह रहे कि वो व्यक्ति को, उस औरत को ये बात बता रहे थे, कह रहे मैं भविष्यवक्ता हूं लेकिन मुझे पता है, लेकिन जहां तेरा विश्वास, जहां तू विश्वास मार कर आई है, जहां विश्वास तू छोड़ कर आई है, जिस प्लेस पर, जिस जगह पर तूने विश्वास खत्म कर दिया है अपना, कह रहे कि वहां वापिस जा, वापिस
और मुझे दिखा, कह रहा कहां पर है वो जगह? उसने कहा ये जगह है। कह रहा पवित्र आत्मा भी आज रात आपको वहां लेकर जाना चाहते हैं, फिर से वहां लेकर जाना चाहते हैं। जिस गांव में, जिस शहर में, जिस मोहल्ले में, जिस व्यक्ति ने आपका विश्वास तोड़ा, जहां पर आपने विश्वास मार लिया कि कुछ नहीं हो सकता, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं होगा, जहां आपने अपने आप को खत्म कर लिया कि अब कुछ नहीं होने वाला, आप विश्वास में मर गए, आपने जहां तोड़ा, परमेश्वर आज रात आपको फिर से वापस वहां लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। वहां ले जाएंगे। वो अंगीकार कराना चाहते हैं आपसे कि आप जाओ अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने गांव में, जिस स्थान पर कह रहे जो नौकरी देखकर, जो वीजा फ्लॉप देखकर, अमेरिका एम्बेसी के बाहर आपने विश्वास देखकर कि मेरा रिफ्यूजल आ गया, आपने अपना विश्वास तोड़ लिया, परमेश्वर आपको एक बार और उस एम्बेसी के बाहर लेकर जाएंगे। आपको अंगीकार करना वहां खड़े होकर कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। इसकी आवाज खोल दे, आवाज खोल दे, इसकी अंदर आवाज खोल दे, इसकी आवाज खोल। और कह रहा कि परमेश्वर आपको वहां लेकर जाएंगे, कह रहा कि जहां पर कहता कि आपने अपना विश्वास मार लिया, जहां शैतान ने आपको निराशा में डाला, जहां आपके रिश्तेदारों ने कहा कि अब तुझे कुछ नहीं, कोई नहीं बचा सकता, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि तुझे कैंसर है, शुगर है, थायराइड है, तू मरने वाला है, तेरी रिपोर्टें नॉर्मल नहीं हो सकती, तू बीमार हो गया है। परमेश्वर आपको फिर से वहां लेकर जाना चाहते हैं कि आप ऐसे डॉक्टर के पास जाएं और उसे जाकर कहें, हेलो डॉक्टर, कह रहा कि मैं मरने के लिए नहीं बुलाया गया, विश्वास करा वहां पर अंगीकार करके आए, करा अंगीकार करके आए वहां पर जिस स्थान पर आपने अपना विश्वास दबा दिया, दफना दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर वहां लेकर जाना चाहते हैं। मरियम और मार्था को वहीं लेकर गए, उसने कहा वहां चलो जहां तुमने अपना विश्वास दबाया हुआ है, जहां पर दफनाया हुआ है अपना विश्वास। और इसी समय जब वो वहां जाते हैं तो बोलते हैं कि मार्था पत्थर उठा, लेकिन वो कह रही है मैं पत्थर कैसे हटाऊं? कह रही पत्थर तो बहुत भारी है, हो सकता है आज परमेश्वर भी आपको कोई काम करने के लिए कह रहे हो, लेकिन आप बहाने मार रहे हो। आज बहुत सारे लोग बहाने लगाते हैं कि मेरे घर में तो ये प्रॉब्लम थी इसलिए मैं प्रार्थना नहीं कर पाई, लेकिन यहां मार्था और मरियम को कहा, कह रहा पत्थर हटा, पत्थर अपने दिमाग से पत्थर हटा, अविश्वास का पत्थर हटा, अपने कानों से अविश्वास का पत्थर हटा, अपने जुबान से पत्थर हटा। इसका माइक नहीं आएगा दोबारा अगले संडे से। अपने इसी समय पत्थर हटा और उसने कहा अपने अविश्वास का पत्थर अपने दिमाग से हटा दे, अपने अविश्वास का पत्थर कर के अपने सिर से हटा दे, अपने विचारों से हटा दे कि परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते, तेरा भाई मर गया है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज उसको बताना चाहते थे मार्था और मरियम को कि बेटे तेरा भाई मरा नहीं है, तेरा भाई जिंदा हो चुका है, लेकिन एक बार तुझे सिर्फ विश्वास को जगाना है। आज आपको अपने विश्वास को जगाना है। अगर आपकी नौकरी चली गई, आपका घर चला गया, आपका परिवार कहता कुछ सब कुछ सिमट गया, आप बर्बाद हो गए, कर्जे में चले गए, लेकिन आपका कोई काम हल नहीं हो रहा, परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आपको सिर्फ उस प्लेस पर जाकर जहां पर आपको निराशा आई है, जहां पर आपने उस विचार, आपके अंदर विचार डाला गया है कि तू हार गया है, तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, तू बर्बाद हो जाएगा, आप जहां पर गलत अंगीकार करके आए, आप उस प्लेस पर खड़े होकर 3 बार पैर मार के आए, इस प्लेस पर, उस प्लेस पर दबा के आए, दबा के आए, नहीं इसी प्लेस पर जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता परमेश्वर से हो सकता है। बोलो हो सकता है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने पैर मारा, मैंने कहा ये खून कहां से आ गया? सिंदूर है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास करना, पवित्र आत्मा आज रात उन लोगों की जिंदगियों में काम करना चाहते हैं, लेकिन कई बार हमारा अविश्वास परमेश्वर को काम करने नहीं देता। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, यही मुश्किल समय कह रहा है कि परमेश्वर चेक करते हैं मुश्किल समय में कि आप अब क्या कहेंगे परमेश्वर को। जब आप घटी में जाते हैं, जब आप बच्चा मरने वाला होता है, जब आप कर्जे में होते हैं, उस समय में परमेश्वर देखते हैं कि मुश्किल समय में, यही मुश्किल समय में जो व्यक्ति अपनी जांच में खड़े उतरते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में कोई चमत्कार करते हैं यीशु मसीह के नाम में। वो देखते हैं कि अपनी सफलताओं के बुरे टाइम में, बुरे समय में ये आदमी अपने मुंह से क्या निकालेगा, अब ये आदमी क्या कहेगा। अगर आप बुरे टाइम में, अगर आप बुरे समय में चल रहे हैं, लेकिन यही समय परमेश्वर चेक करते हैं आपको, इसी समय में चेक करते हैं। लेकिन अगर जो व्यक्ति करे इस समय में परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे होते हैं, विश्वास की बात जुबान से निकाल रहे होते हैं, परमेश्वर उसके मरे हुए कामों को जिंदा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, मरे हुए बिजनेस को जिंदा करते हैं। आप अगर किसी भी तकलीफ में, परिस्थिति में, लेकिन परमेश्वर से आप हाथ उठाकर कहें आज के परमेश्वर मेरी जिंदगी में तू चमत्कार करेगा, मेरी जिंदगी में तू चमत्कार करेगा। परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में वो करेंगे जो कभी आपने नहीं भी सोचा। पवित्र आत्मा आज रात कुछ अद्भुत करना चाहते हैं, आज रात आपके लिए अद्भुत करना चाहते हैं परमेश्वर।
देखो 3 दिन के बाद क्यों गए यीशु मसीह चौथे दिन क्यों गए? क्योंकि सदूकी लोगों का विश्वास था कि 3 दिन तक, मरने के बाद भी 3 दिन तक एक आदमी के अंदर आत्मा रहती है। 3 दिन के अंदर एक आत्मा रहती है, 3 दिन के बाद जाती है कई बार किसी व्यक्ति के अंदर से। इसलिए सदूकी लोगों को विश्वास को वो जांच देना चाहते थे कि 1 दिन 2 दिन नहीं गए, 3 दिन नहीं गए, यीशु मसीह चौथे दिन गए कि तुम चेक कर लो, जांच कर लो, न्यूज वालों चेक कर लो अच्छे से, सदूकी लोगों चेक कर लो, अच्छे से चेक कर लो। तुम्हें पता है 3 दिन के बाद तो मर जाता आदमी। कुछ लोग बोलते नहीं मरा ही नहीं था, ये तो वैसे ही यीशु मसीह तो मरा ही नहीं था, उसको वैसे जिंदा कब्र में रख दिया। लोगों के बयान है, लेकिन यहाँ पर सदूकी लोगों के सामने परमेश्वर जानबूझकर यीशु मसीह 3 दिन तक नहीं गए, चौथे दिन गए कि ताकि करें कि ये जान ले कि ये अब टोटल मर चुका है। और चौथे दिन जाकर यीशु मसीह ने कहा लाजर निकला, और लाजर कब्र में से बाहर निकल आया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि चौथे दिन चमत्कार कर दिया, कोई शंका नहीं रह जाती जब आपके जीवन में। इसलिए परमेश्वर कई बार जानबूझकर लेट आपके जीवन में काम करते हैं। आप प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर मेरा कर्जा क्यों नहीं उतार रहे? परमेश्वर आपके रिश्तेदारों को बताना चाहते हैं तूने इसकी हेल्प नहीं किया। आप जब थक जाते हैं रिश्तेदारों से पैसा मांगते, आप जब रिश्तेदारों से मदद मांगते थक जाते हैं, आपका कर्जा क्यों नहीं उतरा? आप सवाल करते रहते हैं ऐसे समय में, परमेश्वर मेरा कर्जा क्यों नहीं उतारा, मेरे बच्चों को अब तक विदेश क्यों नहीं भेजा, मेरे जीवन में काम क्यों नहीं किया परमेश्वर, मेरी लाइफ में अब तक दुख क्यों, मेरी लाइफ में समस्या क्यों, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों? परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और इसी समय बता रहा है, कहता है कि जब कह रहा है कि शंका खत्म हो जाती है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि थोड़े दिन के बाद परमेश्वर जानबूझकर लेट काम करते हैं कि तुम्हारे रिश्तेदारों को दिखाए कि इनकी मदद करने वाला कोई नहीं था, परमेश्वर यीशु ने इनके जीवन में चमत्कार किया है। मैं कह रहा हूं बस आपको वहां पर खड़े रहना और अड़े रहना है, आपको हारना नहीं है, डरना नहीं है, असफल नहीं है आप। परमेश्वर ने उस दिन से आपको सफल बनाया है जिस दिन से आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया। वो आपकी जिंदगी में कह रहे हैं कि वो बड़ा काम करने से पहले वो एक बार जांच करते हैं। यूसुफ को एक औरत के पास लेकर गए, लेकिन यूसुफ तो इस मामले में था ही नहीं, यूसुफ का मन कोई नहीं था, वो चंचल यीशु मसीह के, मैं कह रहा हूं यूसुफ जो था वो एक पवित्र जन था, बाइबल पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसकी जांच किया। एक औरत के सामने लेकर गए, उसने उसको कहा आई लव यू, लेकिन देखना था कि अब यूसुफ आई लव यू 2 बोलेगा कि ना, उसने 2 बोला ना 3 बोला, उसने कुछ नहीं बोला चुप रहा, वो शांत रहा। वो लेकिन उसी समय उसको पता था कि ये औरत इसके सामने जाएगी, लेकिन ये क्या करेगा, क्योंकि परमेश्वर चेक करना चाहते थे यूसुफ को कि इस घड़ी में, इस समस्या में, इस परीक्षा में कि ये व्यक्ति अब क्या करेगा। और इस समय वो शांत रहा और वहां से भाग गया। और परमेश्वर ने कहा मैं इस व्यक्ति को अब पूरी दुनिया के अंदर देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, आपकी जांच अगर हो रही है, मैं कह रहा हूं कि मैं बार बार बिजनेस में फ्लॉप हो गया, मैं बार बार एथलीट में फ्लॉप हो गया, मैं बार बार पढ़ाई में फ्लॉप हो गया, मेरे जीवन में कोई काम नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर ने एक दिन मेरे जीवन में मुझे चेक करने के बाद, जांचने के बाद मुझे घर से निकाल दिया गया। मुझे लोगों ने ताने मारे, कुछ कहा, लेकिन मैं परमेश्वर पर भरोसा रखा कि परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं मैं असफल हूं, लेकिन एक दिन कह रहा है कि मुझे विश्वास है, पवित्र आत्मा ने मुझे एक रात कहा, कहता जिस स्थान पर तूने अपना विश्वास खत्म किया है, कहता वहां पर बोल करा एक बार। मैं कह रहा हूं कि मैं जिस गली नुक्कड़ से निकल रहा था, जिस दिन मैंने कहा था कि परमेश्वर अब मैं पवित्र आत्मा थक गया हूं, कि मैं बहुत थक गया हूं, मैं फ्लॉप हो गया हूं, प्रभु में आने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी, बाइबल पढ़ने के बाद भी, मैं अपने माँ बाप के ताने खाने के लिए कि नहीं हूं इस धरती पर, मैं थक गया हूं, मेरा कोई काम नहीं बन रहा, 3 साल से मेरा बाप मुझे डांट रहा है, क्या किया तेरे यीशु मसीह ने? मैंने कहा कि मैं उस प्लेस पर जाऊंगा आज रात, और मैं उस प्लेस पर गया और मैंने 3 बार जूते मारे वहां पर। मैंने कहा मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मैं अपने विश्वास को जो आज अविश्वास को यहां दफना कर गया था, विश्वास को दफना कर गया था, लेकिन मैं आज विश्वास को बाहर निकालता हूं और अविश्वास को दफना कर जाता हूं आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज उस असफलता को कब्र में दबा दो, आज उन विचारों को कब्र में दबा दो। आप कब्र के लिए नहीं बने, आप कह रहे कि जिंदा आसमान के लिए बने। आप याद रखना, मैं धरती के लिए बने, आप स्वर्ग के लिए बने, आप कब्र में रहने के लिए नहीं बने। आपके सपने कह रहा जो टूट गए, खत्म हो गए, वो कब्र में रहने के लिए नहीं है। आपके ख्वाब जो खत्म हो गए, वो कह रहा कि सिजोने के लिए नहीं है, वो गुल्लक में रहने के लिए नहीं है। आज आपके ख्वाब बाहर आएंगे, आपके सपने पूरे होंगे। अपने पड़ोसी को बोलो मैं एक सपना और देखूंगा। अरे क्या हो गया, एक पूरा नहीं हुआ। अरे क्या हो गया, एक सपना टूट गया, दूसरा सपना आएगा यीशु मसीह के नाम में, दूसरा ख्वाब आएगा यीशु मसीह के नाम में।
आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं चर्च? कहता विश्वास करना है आप वो हैं जो परमेश्वर की ताकत है। आप परमेश्वर आपके द्वारा कह रहा इतिहास रचवाना चाहते हैं, लेकिन वो कह रहा आपके काम तब तक जिंदा नहीं करते। कह रहा आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप पुलिस वाले हैं, चाहे कोई भी है, कोई भी हाथ उठाकर अगर नहीं चाहता तो अपने मन में भी खड़ा होकर कह सकता है कि परमेश्वर आज रात जहां मैंने अपना विश्वास दबा लिया था। एक व्यक्ति ने कहा नहीं 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 नहीं, कहते ये ठीक नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं है। आपने उसी समय जब उसकी बात पर विश्वास कर लिया तो इसका मतलब आपने अपने विश्वास को दबा दिया। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग बोलते हैं कि जब तू अपने बाप का नहीं हुआ, कहते तो हमारे बाप का क्या होगा, लेकिन वो लोग जो है उसकी बातों में नहीं आते और वो बोलते हैं हम यीशु मसीह पर भरोसा रखेंगे, हम अपने चर्च में जाएंगे, हम वॉलंटियर हैं, हम जाएंगे, हम तेरी बातों में नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के जीवन में असफलताएं का श्राप खत्म होने लगता है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आप दबाओ, आप अपने अविश्वास को, अपने विश्वास को किसी के कहने पर मत दबाओ। मैं फिर बता रहा हूं कि एक औरत थी, वॉलंटियर थी वो, और उसको किसी ने पीछे बैठकर कहा, ये आज से कोई 8 साल पुरानी बात है, जब हमारा चर्च उधर लगता था, उसको कहा कि पादरी बजिंदर तेरा फोन नहीं उठाता। उसने कहा वो फोन रखते नहीं है। उसने कहा अच्छा, करे उनकी टीम फोन नहीं उठाती। उसने कहा अरे यहाँ पे तो लोग आते हैं चंगे वैसे हो जाते हैं। उसने कहा कोई बात नहीं। थोड़े दिन के बाद वो वॉलंटियर बीमार पड़ी, उसको एक परीक्षा आई, उसको एक जांच देनी पड़ी। उसकी परीक्षा आई कि उसको यूट्रस में रसोलियां हो गई, और जब रसोलियां हो गई तो उसी समय वो औरत उसके पास फिर आई। शैतान फिर ऐसे व्यक्तियों को भेजता है। उसने कहा अरे देखा क्या मिला तुझे इस चर्च में आके, तेरी कोई सुनवाई नहीं, उल्टा तू बीमार हो गई और अब तेरा क्या होगा। उसने कहा तू हमारे साथ चल, और वो उसके साथ चली गई। और जब वो उसके साथ चली गई उसको और प्रॉब्लम हो गई। डॉक्टर ने उसको कैंसर बता दिया, उसके पेट में उसके अल्सर बता दिया, यूट्रस में भी प्रॉब्लम बता दिया। और थोड़े दिन के बाद उस औरत को समझ में आया कि मैंने प्रार्थना सारी जगह करा लिया, लेकिन जब वो सो रही थी परमेश्वर ने उसको कहा, कहता है उसी प्लेस पर वापिस जा, उसी प्लेस पर वापिस जा जहां तेरा विश्वास जिस औरत ने खत्म किया था। और उसी समय वो वापिस गई और चर्च में आई और पीछे बैठ गई और कहने लगी परमेश्वर मैं अपना विश्वास यहाँ खत्म करके गई थी, आज मैं दोबारा उस विश्वास को लेकर जाती हूँ कि मैं इसी प्लेस से चंगी हो जाऊंगी। और उसी समय कि वो जब डॉक्टर के पास गई, उस हैरान थी, उसकी गवाहियां मेरे चर्च में वो गवाही देकर गई थी उस वाले चर्च में कि रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल थी, यूट्रस में से रसोलियां गायब हो गई यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर हो सकता है आपका विश्वास तोड़ दिया हो किसी ने, हो सकता है आपके बारे में कुछ गलत बोल दिया हो, कुछ मेरे बारे में गलत बोल दिया हो, लेकिन आप कह रहे कि परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आप अगर इतनी जल्दी से आपका विश्वास सस्ते में बिक जाता है क्या? आप यीशु मसीह को सस्ते में बेच देते हैं क्या? मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह इतना सस्ता नहीं है कि आपको सस्ते में मिल गया, लेकिन अगर आपने छोड़ दिया यीशु मसीह को, मैं कह रहा हूं दोबारा मुश्किल से मिलेगा। लेकिन ये याद रखना कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस समय, कई लोग बैक स्लाइड हो जाते हैं, कई लोग चर्च आना छोड़ देते हैं, कई लोग प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। किस कारण से? कि हमारी डिमांड पूरी नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उन लोगों के जीवन में एक चमत्कार करना चाहते हैं जो लोग कह रहे हैं, विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा, कि मैं आज से किसी के निराशा वाले विचारों में नहीं जाऊंगा, मैं किसी के अपमान नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर आज किसी को गिराने वाला नहीं बनूंगा, मैं किसी को गिराने वाला नहीं बनूंगा। बाइबल में लिखा नीति वचन 24:16 में एक जगह पर मैं पढ़ रहा था, लिखा धर्मी जन को कोई कितनी बार मर्जी गिराए, लेकिन परमेश्वर उसको 7 बार भी उठाकर खड़ा कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको गिराया जा रहा है, आपको असफल किया जा रहा है, जानबूझकर आपको निराशा में लेकर जा रहा है शैतान, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपको गिराया जा रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि एक बार गिरोगे तो बाइबल कहती है कि मैं तुम्हें 7 मौके दूंगा यीशु मसीह के नाम में, खड़े करने के मौके दूंगा। धर्मी जन गिर भी पड़ेगा तो भी खड़ा हो जाएगा। याद रखना, परमेश्वर आज रात आपको फिर से खड़ा करना चाहते हैं। थोमा नाम का एक व्यक्ति था, उसने एक बल्ब का आविष्कार किया, और जब उसने बल्ब का आविष्कार किया तो उसी समय थॉमस नाम का एक व्यक्ति था, उसने बल्ब का आविष्कार किया तो उसको एक जगह पर प्राइज मिलना था, और उसी समय स्टेज पर बुलाया गया, लेकिन स्टेज पर तारीफ करने की बजाय उसकी एक लेडी ने बेइज्जती किया। कैसे? उसने स्वागत किया उसका, उसको कहा ये वो महान पुरुष हैं जिन्होंने एक बल्ब बनाने में 9,099 कह रहे 9,999 3 बार 99, उसको क्या बोलते हैं? 999 कह रहे इसने इतना समय लगा दिया इसमें बनाने में, कहते ये 999 बार फ्लॉप हुए बल्ब बनाने में, उसकी तारीफ करने की बजाय बेइज्जती कर रही है। और उसने क्या कहा?
उसने उसी समय हो सकता था वो उसका मजाक उड़ा सकता था, थप्पड़ मार सकता, गुस्सा कर सकता था, प्राइज को फेंक कर भाग जाता, लेकिन उसने, उस औरत ने उसको गिराना चाहा, लेकिन उसने उसी समय उन आसान से शब्दों में कहा, उसने कहा कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। कहता 999 बार मुझे फ्लॉप करने के लिए, कहता उस फ्लॉप में मैंने ये सीख लिया, कहता कि ये बल्ब ना बनने के क्या कारण थे, 999 कारण थे। मैं कह रहा हूं कि 999 कई ऐसी गलतियां होती हैं जिससे कहते कि आप, कहते एक बड़ा आविष्कार नहीं कर सकते, बड़े साइंटिस्ट नहीं बन सकते। 999 कोई ऐसी गलतियां हैं, कह रहा आप अपनी जिंदगी में ये चीज सीखना शुरू करें कि परमेश्वर मेरी ऐसी कौन सी गलती है जिस वजह से मैं आज तक कामयाब नहीं हुआ। पवित्र आत्मा आज रात आपके लोगों को बता रहा है, सिर्फ एक ही गलती है, जहां आपने अपना विश्वास मार दिया है, जाओ और उसे वापस उठा कर लाओ, दफन कर दिया है, वहां से बाहर निकालो आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो कि मैं कुछ कर सकता हूं, आज मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं अब कुछ करूंगा। इस साल नहीं हुआ, अगले साल करूंगा। पतरस का बिजनेस डूब रहा था, परमेश्वर ने कहा एक बार और जाल डाल, लेकिन उसने कहा मैंने तो सारी रात जाल डाला, मछली नहीं आई। उसने कहा एक बार और जाल डाल, मेरे कहने से डाल, और पवित्र आत्मा के कहने से डाला और वो जाल भर गया है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज रात आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आज आप निराश हैं, अगर आज आप तंगी में, किसी भी प्रॉब्लम में, तो आप चेस गेम को देखते हैं। एक गेम होती है चेस, और उसमें जब शतरंज वाली जो गेम होती है, जब उसमें खेलते हैं तो उसी समय राजा के सामने एक बार बोलते हैं कि चेकआउट चेकआउट, रानी को बोलते हैं चेकआउट, कि अब तू गई, अब तू गई, अब तू गई, अब तू मरने वाली है। लेकिन उसमें खेलते खेलते एक न एक चाल और निकल आती है। मैं कह रहा हूं कि अगर शैतान आपको डरा रहा है कि अब तुम बच नहीं सकते, अब तुम्हारा कर्जा उतर नहीं सकता, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको बात कर रहा है, कहता है एक मौका, एक चाल और अभी बाकी है यीशु मसीह के नाम में, एक चाल और बाकी है। आज रात अपने पड़ोसी को बोलो, तेरी बातों में नहीं आने वाला, एक मौका और में देगा परमेश्वर, एक चाल और बाकी। आज रात पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करेगा। जोर से हालेलुया बोलकर वो चाल, हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितने लोग अपने आप को असफल समझते हैं? आज के बाद तुम असफल नहीं हो। असफल वो व्यक्ति है अपनी जिंदगी में, कह रहे जिसने अपनी लाइफ में कभी भी परमेश्वर के वचनों को सुनने के बाद कहना नहीं माना। असफल वो व्यक्ति है अपनी लाइफ में जो अपना विश्वास मार चुका है, जो अपना विश्वास लोगों के कारण दबा चुका है। पवित्र आत्मा आज आपके विश्वास को बाहर निकालना चाहते हैं। आपने कितने लोगों ने वो देखा, आपने झूला देखा, झूला जिसमें बच्चे जंपिंग करते हैं, झूला देखा आपने, झूला ऐसे जिसमें जाते हैं बच्चे और उसमें ऊपर से उसको डाल नीचे गिराते हैं झूले में, ठाक, और वो झूला ऊपर लेकर जाता है, और बच्चे कहते हैं मम्मी एक बार और डाल, ठाक, और ऊपर ठाक, ऊपर ठाक। मैं कह रहा हूं कि याद रखना, आपको जो कोई भी कितना गिराएगा, आज के बाद परमेश्वर उतना आपको ऊपर ले जाएगा यीशु मसीह। आप जितना गिरोगे उतना ऊपर जाओगे, जितना गिरोगे, जितनी बार गिरोगे ऊपर जाओगे। याद रखना, परमेश्वर ने आपको गिरने के लिए नहीं बनाया, उठने के लिए बुलाया। चर्च मसीह में आना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप आगे हैं तो परमेश्वर ने हाथ पकड़ा हुआ, आपको कोई गिरा नहीं सकता। याद रखना, आप फिर उठोगे, आपका बिजनेस फिर उठेगा, आपके बच्चे फिर आईलेट से पास होंगे, आप गवर्नमेंट जॉब में एक मौका और मिलेगा, आप इस बार लकी होंगे, आप उछलते हुए कूदते हुए आएंगे। दाऊद को परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे सामने मेज बिछाऊंगा, तो निराश मत हो, तेरे बच्चे तेरे परिवार को दुश्मन उठा कर ले गए, तू हार गए, तेरे देश पर कब्जा कर लिया दुश्मनों ने। कहता डर मत, कहता कि आज रात, कहता कि मैं तेरे दुश्मनों के सामने मेज बिछाऊंगा और तू आनंद करेगा। आज रात ये आपके लिए भविष्यवाणी है। जितने लोगों ने अपना विश्वास मार दिया, मार्था और मरियम को कहा अपना विश्वास, कहता दिखा जहां तूने मार कराई है, जहां अपना भाई दबना कराई है, बता मुझे जहां वो, कहां है वो दुकान जहां डॉक्टर ने कहा है, मुझे बताओ कहां है वो दुकान जिस डॉक्टर ने कहा है कि आपको कैंसर है, आपको शुगर है, आपकी पथरियां रसोली है। किसने कहा आपका कर्जा उतर नहीं सकता? किसने कहा आपका परिवार में बच्चा चंगा नहीं हो सकता? अगर कहा है वहां मुझे लेकर जाना, मैं जाऊंगा और उस स्थान पर 3 बार प्यार मार के आऊंगा। चल दफन करता हूं तेरी बातों को यीशु मसीह के नाम में, और इसी से मैं बाहर निकालता हूं विश्वास को आज इसी स्थान से। मैं कह रहा हूं कि यहां पर मैं दोबारा आऊंगा और एक बड़ी टेस्टमनी के साथ आऊंगा, आनंद के साथ, आनंद के साथ दुश्मन के सामने रोटी खाऊंगा बैठकर, आनंद के साथ, गवाही के साथ आओगे अगले संडे चर्च। आपका कुछ भी दफनाया नहीं गया, आपका कुछ भी छीना नहीं गया। परमेश्वर ने कहा मार्था विश्वास कर, विश्वास का पत्थर हटा दे अपने दिमाग से, विश्वास का पत्थर हटा दो आज अपने कानों से, अपने दिमाग से, अपने विचारों से। परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आमीन बोलने वालों के लिए बहुत कुछ हो रहा है। हो सकता है आप प्रभु में चलते चलते थक गए हो सकता है कि मकान
ले लिया हो लेकिन मकान बन ना पा रहा हो सकता है आपने दुकान ले ली हो लेकिन दुकान की चाबी आपको ना मिल रही हो सकता है आपने कोई कार खरीद ली हो लेकिन आपसे पैसे ना दिए जा रहे हो सकता है अपने बच्चे को आपने विदेश भेज दिया है लेकिन उसके पैसे नहीं दिए जा रहे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है घबराओ नहीं, खुदा ने आपको छोड़ा नहीं है, बस ये जांच है, ये थैंक यू करना है, धन्यवाद करना है, ये परीक्षा है, धन्यवाद करना है। थोड़े दिन के बाद परमेश्वर आपको आनंद कराएंगे, मेज पर बिठाकर आप अपने बच्चों के साथ आनंद करेंगे, उस स्थान पर फिर जाएंगे। जो मकान आपने अधूरा छोड़ कर आए हैं वो पूरा होगा, जो बिजनेस अधूरा पड़ा है वो फिर खुलेगा। आप उस ऑफिस में बैठेंगे, आप अपने बच्चों के साथ विदेश में बैठकर खाना खाएंगे। चर्च आमीन बोलने वाले, मैं कह रहा हूं आपकी परीक्षा खत्म, आप जंप मारेंगे फिर इस साल में। जो गिरा रहा है, तेरा मकान बना था नहीं बना, तेरा घर था, तेरे प्रेग्नेंट हुई थी, बच्चा गिर गया, मिसकैरेज हो गया, आप कह रहा उसकी बातों में गिरो मत। अगर आपको गिरा रहे हैं आप एक छलांग लगाओ। मुझे जब कोई गिराता है मुझे कहता है कि तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तेरी छत्तीसगढ़ में मीटिंग क्यों नहीं हुई, मैं उसके सामने छलांग लगाता हूं। मैंने कहा देख मैं फिर जा रहा हूं नेपाल में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि अगर जो मुझे कहता है, निराश करता है कि तुझे शायद पादरी तूने कोई पाप कर दिया होगा, तूने कोई गलती कर दिया होगा इसलिए शायद, मैंने कहा परमेश्वर मेरे साथ है। हम गिरते तो हैं लेकिन परमेश्वर हमें जंप लगाना भी सिखाता है। याद रखना परमेश्वर है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। जो अधूरा पड़ा है, आपके सपने आज के बाद अधूरे नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने आपको कहा है, कहता है असफल नहीं है आप, अगर आप सफल होते तो आप यहां ना आते। परमेश्वर असफल को चुनते हैं हमेशा, परमेश्वर फ्लॉप व्यक्ति को चुनते हैं, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जिसका कुछ नहीं है, जिसका कोई नहीं है, जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं, जिसका कोई दिमाग नहीं चल रहा, पागल कह रहे हैं, गधा कह रहे हैं। यीशु मसीह ने इसलिए कहा जाओ गधे के बच्चे को खोल के लाओ। उसने घोड़े को नहीं बुलाया, घोड़ा बड़ा समझदार है, हाथी भी समझदार है, हाथी ताकतवर है, घोड़ा ताकतवर है, लेकिन गधा गधा है, उसे कुछ नहीं पता होता। आप गधे होंगे लोगों की नजर में, लेकिन थोड़े दिन के बाद मेरा यीशु आपकी सवारी करने वाला है, सवारी करने वाला। आप विनर होंगे, विनर होंगे, विनर होंगे, आप जीतोगे इस साल में यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज आपका सब कुछ चला गया हो लेकिन परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। नीति वचन 16 के 18 में पढ़ते तो देखो क्या लिखा, नीति वचन 16 के 18 में, विनाश से पहले गर्व, विनाश से पहले कह रहे घमंड आता है। क्या आता है? घमंड। इसका मतलब परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं। विनाश आने से पहले, कोई विपत्ति आने से पहले, कोई समस्या आने से पहले एक व्यक्ति के जीवन में घमंड आता है। क्या आता है? घमंड। वो घमंड करने लगता है। इसलिए दाऊद को, दानियल को परमेश्वर, इतना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, उसको परमेश्वर क्यों शेर की मान में लेकर गए? जानबूझकर लेकर गए शेर की मान में। इसलिए लेकर गए शेर की मान में कि ताकि इसको मैं बताऊं कि मैं इसको चेक करूं कि ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ कर सकता है। और उसी समय दानियल ने कोई पाप नहीं किया। हो सकता है आपने कोई पाप न किया हो लेकिन आपको फिर भी परीक्षा देनी पड़ रही हो, फिर भी आपको जांच देनी पड़ रही हो, लोगों की सुननी पड़ रही हो। दानियल ने कोई अपराध नहीं किया लेकिन दानियल को करे शेर की मान में डाल दिया गया। लेकिन जब दानियल को शेर की मान में डाला तो उसी समय परमेश्वर देखना चाहते थे ये घमंड से तो नहीं भर गया कि मैं बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, मैं बहुत बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति हूं। जब एक व्यक्ति घर में प्रार्थना करता है उसके बाद अपनी पत्नी के साथ उसका नेचर बताता है, जल्दी से खाना आया, मैं बहुत प्रार्थना करके आया हूं बाहर। इसका नेचर ऐसे होता है। मैं कह रहा हूं घमंड होता है ये। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जब एक व्यक्ति उपवास करके आता है, पास्टर कहता है तेरे को पता नहीं प्रार्थना करके आऊं, उपवास है मेरा, अभी 10 लोगों की प्रार्थना करके आना हूं, तेरी भी करूं, चल भाग। ऐसे मैं भी करता था ऐसे कई बार, मैंने मास्क लगाना शुरू कर दिया। आपको कह रहा हूं घमंड से भर जाता है। परमेश्वर हमें घमंडी नहीं बनाना चाहते, हमें नम्र बनाना चाहते हैं। परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं। दानियल अगर घमंड से भर जाता, दानियल को जब शेर की मान में डाला गया, दानियल का क्वेश्चन ये हो सकता था, परमेश्वर मैं ही क्यों? जब आपके घर में कोई विपत्ति आती है, समस्या आती है, आपके दिमाग में क्वेश्चन होता है, किसी का तलाक हो जाता है, किसी का बच्चा मर जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, वो औरत बोलती है मैं इतनी प्रार्थना करने वाली, इतनी बाइबल पढ़ने वाली, कोई औरत और उसको बेटे कोई नहीं परीक्षा है, फिर वो आगे से क्या बोलती है, मैं ही क्यों? मैं ही मिली परमेश्वर को परीक्षा देने के लिए, और इतनी सारी बैठी है, ये बैठी देखो चंपा, टीना, मीना, काली, माली, चाली सारी बैठी है, ये ले लेते परमेश्वर, इनमें से ले लेते, इनको चुन लेते परमेश्वर। मुझे क्यों चुना? ये देखो रामलाल बैठा, श्यामलाल बैठा, ये देखो घनश्याम बैठा, ये देखो राधे श्याम बैठा, ये बैठा खाप बैठा, अब्बा बैठा, पिता बैठा, चाचा बैठा, ये बैठा, इनको ले लेते, मैं ही क्यों परमेश्वर? परमेश्वर ने कहा इसलिए मरियम, क्योंकि तेरे गर्भ से एक उद्धार करने वाला पैदा होने वाला है। कह रहा
है कि आज किसी मरियम के अंदर से एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो दुनिया में इतिहास रचने वाला है आपकी जिंदगी में, क्योंकि मरियम पूरी रीति से तैयार थी। मरियम सहन कर सकती थी, दानियल सहन कर सकता था। मैं आपको कहूं कि जाओ शेर की मान में डाल दूं तुम्हें, आप कहोगे तेरा भला हो जा पादरी, हम नहीं आते तेरे चर्च। मैं कहूंगा आप हार जाओगे। लेकिन दानियल ने कहा परमेश्वर मैं तैयार हूं, और परमेश्वर ने कहा जा तू तैयार है तो कह रहा कि मैं आज से एक बार मेरा इकलौता पुत्र पैदा होगा, फिर वो संसार में आएगा। उसके बाद की भी घटना कह रहा 550 साल की घटना परमेश्वर ने उसको बता दी, अपनी एक प्रोजेक्ट फाइल बता दिया। मैं कह रहा हूं दानियल को उस दिन से परमेश्वर ने ड्रीम बताया, दर्शन बताया। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको क्यों बताऊं कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या करने वाला हूं। मैं क्यों बताऊं आपको कि मैं अपने परिवार के लिए क्या करना चाहता हूं, मैं अपने वॉलंटियर के लिए क्या करना चाहता हूं। आप बताएंगे कभी कि आप दूसरों को बताएंगे कि मैं अपने बच्चे को कहां भेजना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं। आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट पास कराना चाहते हैं, आप कोई बड़ी फाइल बनाकर, कह रहा परमेश्वर ने एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया और दानियल को किताब दे दी। दानियल ने किताब लिखी, उसने बताया यीशु मसीह आने वाला है, हालेलुया, उद्धार करने वाला है। उसको पूरी स्वर्ग की कहानी परमेश्वर ने लिखवा दी। उसके साथ बात किया ऐसे जैसे कह रहा है कि आमने और सामने बैठकर बातचीत किया। क्यों किया? क्योंकि वो तैयार था परमेश्वर के लिए दुख उठाने के लिए, तैयार था परमेश्वर के कामों को करने के लिए। अगर आप तैयार हैं परमेश्वर के कामों को करने के लिए, आज के बाद कोई सड़क पर मौत नहीं होगी। मैं कह रहा हूं आज के बाद आप किडनी से नहीं मरेंगे, आज के बाद हार्ट लीवर बीमार नहीं होगा। पवित्र आत्मा यीशु मसीह धरती पर आया, 33.5 साल इस धरती पर रहा, 3.5 साल मैं कह रहा हूं उसने सेवकाई किया, चमत्कार किए। मैं कह रहा हूं कि उसने 33.5 साल इस धरती पर बिताए, एक भी दिन बीमार नहीं पड़ा। याद रखना परमेश्वर आज रात ऐसे व्यक्तियों को तैयार करना चाहते हैं। अगर आज आप तैयार रहना चाहते हैं, आज के बाद आपके वंश में से कोई लंगड़ा टूटा गूंगा बहरा नहीं पैदा होगा। याद रखना चमत्कार करने वाले बच्चे पैदा होंगे, इतिहास रचने वाले बच्चे पैदा होंगे, आप आशीष के लिए बारिश होंगे, गरीब पैदा नहीं होंगे, ये याद रखना। लेकिन आपको कहना है परमेश्वर दानियल की तरह मैं तैयार हूं, मरियम की तरह कहना मैं तैयार हूं, मैं तेरी बातों को सुनने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। लोग मुझे कुछ भी कहें, मैं जिस दिन मैं प्रभु में आया था, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, मैं अमेरिका जाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूं। मैंने कहा मैं तैयार हूं। परमेश्वर ने कहा ठीक है आप तैयार हो जा। और चीजों में तैयार हुआ। लोगों ने मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या किया, बहुत मुसीबतें, दुख आए, प्रॉब्लम आए, लेकिन मैंने उन असफलताओं को सिर रखकर मैंने शेर की तरह, शेर जो होता है शेर वो कभी भी लंबी छलांग लगाने से पहले एक कदम पीछे जाता है और नीचे झुक जाता है और नीचे की ओर देखता है और फिर एक बड़ी लंबी छलांग लगाता है, शिकार पकड़ता है। याद रखना मैं कह रहा हूं परमेश्वर भी आपको एक बड़ी गवाही बनाने से पहले, बड़ा आदमी बनाने से पहले, बेशक आप रिश्तेदारों से एक कदम पीछे हो, आपका बिजनेस पीछे हो, आपका मकान पीछे हो, आप एक बार एक कदम बेशक पीछे हो, लेकिन याद रखना लेकिन अगर आपने शेर की तरह सिर झुका लिया, आपने नम्र हो गए, पश्चाताप कर लिया, आप प्रार्थना करने वाले हो, सिर झुकाने वाले हो, आप घमंड करने वाले नहीं हो, तो पवित्र आत्मा आपके रिश्तेदारों से बेशक आप पीछे हो, एक कदम पीछे हटने के बाद शेर की तरह लंबी छलांग लगाओगे। आज अरे लंबी छलांग लगाओगे, एक बड़ी गवाही आएगी साल में। चर्च मैं कह रहा हूं बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगेगा, बड़ी बिल्डिंग बनाओगे। मैं कह रहा हूं आप रिश्तेदारों से बड़ी बिल्डिंग बनाओगे। चर्च आपका बेटा अपने रिश्तेदारों से बड़ी पोस्ट पर बैठेगा। चर्च याद रखना आपका बहुत बड़ा चर्च होगा यीशु मसीह के नाम में, आपकी बहुत बड़ी सेवकाई होगी, बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी। बस कहता दानियल की तरह परीक्षा देना, याद रखना जांच में खरे उतरना है। बोलो परमेश्वर कि कुछ भी हो, घबराहट आए, समस्या आए, करा सफलता हूं, लेकिन परमेश्वर जांच में खड़ा हूं। याद रखना उन लोगों ने अपनी जांच दे दी जो धुंध में आए हैं। याद रखना परमेश्वर कोई बड़ा काम करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपने खुश किया परमेश्वर को कि इस धुंध में भी आप यहाँ पर आते हैं। आपने ऐसा चर्च पसंद नहीं किया जहां पर एक कमरे में बैठकर हीटर लगे होते हैं, ची ची कंबल, पानी भी पिलाया जाता है। आपने ऐसा चर्च पसंद नहीं किया है। आपने ऐसा चर्च पसंद किया है जहां पर ठंड आती है, धुंध आते हैं। वहां आपने कहा परमेश्वर हम इनके लिए नहीं, हम तो आपके लिए आए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को आज रात करा बड़ा व्यक्ति बनाने वाला है, कोई बड़ी पोस्ट देने वाला है, आपके बच्चे पे हासिल रचाने वाला है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करते हैं। आइए अपने हाथों को उठाएं और कहें परमेश्वर जो नहीं हो सकता वो मुझसे होगा आज रात। हो सकता है आपने कोई पाप कर दिया हो सकता है कोई घटी में हो, कोई भी प्रॉब्लम में हो, लेकिन याद रखना परमेश्वर ने मुझे कहा कि अगर आप इस मैसेज को समझ गए आप असफल होंगे। आपका तलाक हो गया हो, शादी ना हुई हो, मैं कह रहा हूं बच्चा कर गिर गया हो, लेकिन आप कह रहे जिस चीज के लिए, जिस ख्वाब के लिए, जिस सपने देख रहे हैं, परमेश्वर आपको असफल नहीं होने देंगे। साल में यीशु मसीह के नाम में आपको सफल करेंगे। जिस जॉब को चाहते हैं सफल करेंगे,
जिस व्यक्ति के लिए कह रहे परमेश्वर बोलेंगे आज उसके जीवन में पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। SNRMGHKLV नाम वाले कह रहे कि बड़े बिजनेसमैन बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर पूरा करते हैं, पूरा करते हैं। आप विश्वास करना है, बस आपको मैं फिर आशीर्वाद दे रहा हूं, तुम फिर से आशीषित हो जाओगे इस साल में, तुम जीतोगे इस साल में, तुम जीत के लिए बुलाए गए हो, तुम पहले से ज्यादा आशीषित होंगे, तुम पहले से ज्यादा कमाओगे, तुम्हारा घराना तुम्हारे से पहले से ज्यादा कह रहा कि आशीषित होगा यीशु मसीह के नाम में। और तुम और तुम्हारा घराना एक साथ बैठकर आनंद किया करोगे। तुम्हारे बच्चे कह रहे कि इतिहास रचेंगे, परमेश्वर कोई बड़ा काम आपके हाथों से कराएंगे। आपको चुना है परमेश्वर ने, आप हारेंगे नहीं, जीतेंगे इस साल में। तुम पहले से ज्यादा तरक्की करोगे, तुम्हारे पास पहले से ज्यादा फाइनेंस होगा, हर आशीष होगी आपके पास। बस एक कदम अगर पीछे भी चले गए हैं तो चिंता नहीं करना। मैं कह रहा हूं एक लंबी छलांग लगाने के लिए गए थे आपको ऐसा विश्वास रखना है कि एक लंबी छलांग लगाने के लिए पीछे गया था मैं। अगर हो सकता है आपकी सहेली, आपका दोस्त आपसे पहले अमेरिका इंग्लैंड चला गया हो, या फिर कोई वो आपसे एक क्लास आगे निकल गया, आप फेल हो गए हो, लेकिन परमेश्वर एक लंबी छलांग लगाने के लिए, जो कह रहा है 12वीं में उसको वो नौकरी नहीं मिली, आपको 11वीं में रहने के बाद वो पोस्ट मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। वो पोस्ट मिलने वाली, अधिकार आपके पर आने वाला है। मैं कह रहा हूं एक लंबी छलांग आपकी सफलता लेकर आ रही है। जो लंबी छलांग लगा रहे हैं सफल हो रहे हैं। उछलो उछलो और खाओ, उछल कर 3 बार उछलो, 3 बार उछल कर खाओ। आज कहो शैतान को, जहां तूने मेरा विश्वास मारा था मैं इसी समय दफन करता हूं विश्वास को निकाल लेता हूं। आज निकालो, आज एक लंबी छलांग लगाओ और इसी समय परमेश्वर आज बहुत बड़ी छलांग आपकी लगवाने वाले, आमीन बोलने वाले, हालेलुया बोलने वाले। एक लंबी छलांग के साथ बोलो, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा। बोलो, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कोई लंबी छलांग लगाने वाले हैं। आमीन। मुझे पता लग गया है परमेश्वर कि मुझे तैयार रहना है, मुझे परमेश्वर आपके कामों के लिए तैयार रहना है। आप बिजनेसमैन हैं, आप कुछ भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। परमेश्वर आपको कोई बड़ी योजना तैयार कर रहे हैं आपके जीवन से, लेकिन बस आपको निराश नहीं रहना, असफल नहीं हो आप। कुछ भी मर गया है, मरियम की तरह हौसला रखना है और विश्वास करना है। परमेश्वर आपकी कोई भी चीज मरने नहीं देंगे। विश्वास करना है। आज आपको समझ में आया कि नहीं, परिस्थितियां आपके खिलाफ हो, आपने बेशक कितनी प्रार्थना की हो, कितना भी आपने सब कुछ किया हो, लेकिन कुछ ना मिला हो, लेकिन घबराना नहीं। परमेश्वर ने आपको हारने के लिए नहीं बनाया, आपको जीतने के लिए बनाया है। आप आशीषित हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं कोई काजल है, उसके पास बच्चा नहीं है। मैं देख रहा हूं कोई काजल है, उसके पास बच्चा नहीं है। परमेश्वर उसको बच्चा देने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह का नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला अभी, कोई मनीष है उसके पास बच्चा नहीं है और उसको परमेश्वर बच्चा देने के लिए जा रहे हैं। काजल है, कोई बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है। हाँ, और ऐसे देख रहा हूं मैं कोई काजल है और भी, और मैं से देख रहा हूं कोई रवि है, उसके पास बच्चा नहीं है, बाप नहीं बना वो। परमेश्वर उसको बाप बनाने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कोई बड़ा चमत्कार करना चाहते हैं। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो, मेरे रास्ते से हट, मेरे रास्ते से। बोलो अपने पड़ोसी को, मेरे रास्ते से हट। 2 बार देखकर बोलो, तू ये रुकावट, तू ये रुकावट। कोई व्यक्ति है आपकी बाजू में जो रुकावट बना हुआ है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। क्या करेंगे आज, क्या होगा कल? आज तो धुंध है, आज तो ठंड है। पत्नी तू चली जा, मैं कल आ जाऊंगा। पति चर्च आ गया, पत्नी नहीं आई। पत्नी आ गई, पति नहीं आया। रुकावट है, रुकावट है। मैं कह रहा हूं जब आप घड़े 6 के 6 घड़े चर्च आते हैं तो परमेश्वर आपको मुंह भर देगा, माला माल कर देगा। ये प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरे परिवार के जन सबके सब चर्च में आए। आपने वो किया है जो आज कोई नहीं कर सकता। मैंने क्या कहा था, जब मैं भविष्यवाणी कर रहा था तो मैंने कहा परमेश्वर ये कहेंगे हर साल ऐसा ही होता है, हर साल ही बोलते हैं पादरी साहब कि आपको हमेशा लगातार आना है, 3 महीने आपको आशीष मिलेगी। तो मैं आज समझ गया परमेश्वर ने क्यों बोला था, लगातार आना है दिसंबर तक आपको आशीष मिलेगी लगातार। ये देख लेना, लगातार एक भी दिन आपने अगर मिस किया
तो आपकी आशीष रुक जाएगी। लेकिन सुनो, फिर कह रहा हूं कि इतनी धुंध थी और आप यहां आए, मैं कह रहा हूं अगली आशीष आपकी होगी चर्च। आत्मा जब प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, जब भी आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, किसके समान, किसके मैं नाचूंगा, मैं दाऊद के समान, जब बोलो प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, दाऊद के समान, आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, तो आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं दाऊद के समान, जब भी आत्मा प्रभु का मैं ऐसे देख रहा हूं जो लोग इस समय मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आपको मैं ऐसी एक खुशखबरी दे रहा हूं। मैं हंसने के साथ ही शुरुआत करता हूं और हंसने के साथ ही बंद करता हूं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? प्रभु ने मुझे बोला कि अभी आप में से जो भी लोग, देखो आपका विश्वास है तो बाहर निकाल लेना, जो अविश्वास है तो उसको दबा देना है मिट्टी में, ठीक है ना? मैं बाहर निकाल लूंगा। आप समझ रहे हैं? अगर आप अपने विश्वास को उठाएंगे, एक भी जन यहां पर ऐसा नहीं है, एक भी जन, आप ये मत कहना कि हाँ, मैं तो कुल्फी बेचता हूं। अब आप ये अपने माइंड को मत कहना, अपने विचारों को मत कहना। परमेश्वर ने मुझे कहा कोई जन यहां पर ऐसा नहीं है जो किस दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में कार ना ले, बाइक ना ले, कोई फ्लैट ना ले, कोई घर ना ले। कह रहा है परमेश्वर ने कहा कुछ ना कुछ नया होने वाला यीशु मसीह का नाम। जब भी आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, जब भी आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं दाऊद के समान, जब भी हालेलुया, हालेलुया, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा तो मैं नाचूंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ 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 हाँ। प्रॉफिट जी, अभी आप बोल रहे थे कि किसी मैं काजल को देख रहा हूँ और ये हाँ। बहन बता रहे हैं इनका नाम काजल है। मैं आपको भी रुक रुक के बोलता हुआ देख रहा हूँ।